हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्लास 10th के तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जो कि क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करेंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप पिछले चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया है उसे आप रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। पिछला रिवाइज करते रहे, जब भी आप अगला तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप पिछला रिवाइज करके आएंगे तभी आप अगला जो चैप्टर है उसे अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसे हिंदी में बोलते हैं मेटल्स को धातु, और इसे बोलते हैं धातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हमारा थर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन एंड समरी, एक तरह से बोल सकते हैं टारगेट है क्लास 10th। ठीक है, अभी हमारा केमिस्ट्री चल रही है, मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट चल रहे हैं। इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे, रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है कुछ। लास्ट इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट कैन ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे जो मेटल है और एक ऐसे जो नॉन मेटल है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हमारे क्या है, मेटल, और एक हमारे क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, आउट ऑफ 118। आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो एक टेबल में रखे जाते हैं। उस टेबल का नाम होता है पीरियोडिक टेबल। उस टेबल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 118 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारे मेटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 होते हैं, और नॉन मेटल कितने होते हैं, 22 होते हैं। आर द फ्यू एंड कुछ हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे खाली मेटल और नॉन मेटल नहीं होते, कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड। शोइंग बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन मेटल, मतलब मेटलॉइड बोलते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल भी होते हैं प्लस नॉन मेटल भी होते हैं। अब बताएं, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी की लाइन है। सिंपल ये मैंने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी है यहाँ पर। मेटल इन देयर प्योर स्टेट, मेटल जो होते हैं अपनी प्योर स्टेट में क्या करते हैं, उनकी शाइनिंग होती है, उनके ऊपर सरफेस क्या होती है, शाइन चमकती है, और उसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। मेटेलिक लस्टर की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होता है, मेटल जो होते हैं प्योर स्टेट में क्या करते हैं, शाइन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की। तो पहले अपन पढ़ते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन आते हैं हमारे फिजिकल स्टेट पर। तो जो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लस्टर। लस्टर अभी हमने पढ़ा, मेटल लस्टर का मतलब चमक, शाइनिंग, शाइनिंग एट प्योर स्टेट। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी सरफेस होती है। एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, दूसरा आता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि वो कितना हार्ड है जी। ये तो हमारे मेटल के होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं जनरली। और टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, जो इनकी खिंचाव, इन्हें खींचना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें दो टर्म छुपी हुई है, मेलिए और एक है एबिलिटी। मतलब किसी मेटल को जो है पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। किसी भी मेटल को, किसी भी सरफेस को पीट करके, मतलब कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मतलब पीट के उसे शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमारा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। एयू जो होता है हम बोलते हैं क्या, गोल्ड, और एजी का मतलब होता है क्या, सिल्वर। ठीक है, एयू, यू का मतलब होता है गोल्ड और एजी का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद अपन आते हैं किस पर, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो इसमें कंफ्यूजन होता है मेलिएबिलिटी में और डक्टिलिटी में कि कौन सा क्या है। तो इसका ऐसे याद रख सकते हैं हम क्या, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब शीट। ये क्या होता है, बड़ा है, मतलब ये पढ़ने में क्या है, साइज में क्या है, बड़ा वर्ड है मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो बड़ा मतलब शीट क्या होती है हमारी, बड़ी होती है साइज में। तो यहाँ पर एस शीट से याद रख लो। और ये हमारा क्या होता है, डक्टिलिटी, इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या है, छोटा है। तो उसको याद रख लो वायर से, डी डब्ल्यू ऐसे याद रख लो, डी डब्ल्यू। और एम एस धोनी से याद रख लो। मेलिएबिलिटी हमारी क्या होती है, सरफेस, मतलब शीट्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और डक्टिबिलिटी जो होती है, उसमें डक्टिलिटी होती है हमारी वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी मेटल्स की। ठीक है, जैसे कॉपर के वायर आते हैं जो घर में गिरते हैं, जो हमारा ये होता है गोल्ड होता है, इसके वायर भी उसके क्या होता है, जो नेकलेसेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, चेन बनानी होती है, वो सभी में भी क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी दिखाता है कौन, गोल्ड भी है डक्टिलिटी की। तो मेटल जो होते हैं वो मेलिएबिलिटी भी दिखाते हैं, डक्टिलिटी भी दिखाते हैं। कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन फ्लो कर सकता है आसानी से, इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये अच्छे अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और हाई ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद होता है सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मतलब क्या होता है, साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जब जैसे हम बात करें क्या, घंटी की, तो जब हम इनको क्या करते हैं, सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। ऐसा सोनोरिटी, ऐसा साउंड प्रोड्यूस। तो जब हम इनको हिट करते हैं, रिंग करते हैं, बजाते हैं, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा जो मंदिर की घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, क्योंकि वो भी क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल पर। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, फिजिकल से थोड़ा साफ कर दूँ ताकि समझ में आ सके क्या लिखा हुआ है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना कि समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो ये भी कमेंट कर देना क्या डाउट है, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल की हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये सॉलिड होते हैं, एग्जिस्टेंट सॉलिड। लिक्विड में का एग्जांपल है ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर की बात होगी, रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं ये भी। एग्जांपल एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर क्या, लिक्विड जो एक्सेप्शन है किसका, लिक्विड में जो होता है हमारा ब्रोमीन होता है, और गैसेस स्टेट। ठीक है, उसके बाद आता है लस्टर। लस्टर का हमारा क्या मतलब, सिंपल वही शाइनिंग। ये हमारे क्या होता है, नहीं चमकते, डल अपीयरेंस होती है हमारी। जो ऐसा कि हम बात करें ब्रोमीन की बात कर ले हम, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन लस्टर होता है। अगर तुमने कभी लैब के अंदर देखा हो तो ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, नॉन लस्टर होता है, उस पर कोई लस्टर नहीं होता। हार्डनेस, हार्डनेस ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। जब अगर लिक्विड तक पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्टनेस आ चुकी है। नॉन मेलिएबल हो सकते हैं, इनको खींच नहीं सकते, बिटर होते हैं, नाजुक होते हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर हमने ना खींचने की कोशिश भी करी तो ये शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करी तो ये जो है ये ब्रेक कर जाएंगे। नॉन डक्टाइल डक्टाइल होते हैं, पोर कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, पोर कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर भी बोलते हैं इन्हें। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन साउंडलेस होंगे, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक, अब जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है ये, और जहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो टेबल है, डिफरेंस है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है वो। ठीक है, और ये लॉन्ग में आएगा जहाँ तक है, अगर आया क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन फ्रिक्वेंटली आस्क इन एग्जाम्स, सबसे ज़्यादा मतलब यही पूछे जाते हैं। आप आगे पढ़ाई करोगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टेट एक्सेप्शन, मरकरी जो होता है हमारा वो क्या होता है, मेटल है, लेकिन किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो रूम टेम्परेचर।
ब्रोमीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन रहता है किस पर, लिक्विड टेम्परेचर पर। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या कि ऑल मेटल आर सॉलिड, ये क्या ऑल मेटल आर सॉलिड, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि मरकरी एक सॉलिड है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पर। दूसरा आता है क्या, ऑल मेटल और नॉन मेटल आर सॉलिड, तो ये भी गलत होता है। ब्रोमीन जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो क्या होता है, लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर। हार्डनेस, हार्डनेस जो होता है अभी हमने पढ़ा, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये टेंसाइल होते हैं, अभी पढ़ा था, टेंसाइल होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे एल्कली, एल्कली हमने कल फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। एल्कली कौन से होते हैं हमारे, जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्कली। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, वो हमारे क्या हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, हेलिना वाले। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से भी काट सकते हैं। जो सोडियम होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, इसको तो ऐसा ऐसा अगर इसका पीस होता है ऐसे, और अगर इसे ऐसा कट करेंगे तो चाकू से हल्का सा दबाने पर ये दो पीसेस में कट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पर आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या पढ़ा था, हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम, सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट ऑन पाम हीट, हल्की सी हीट देने पर ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम, तो गैस से याद रख लो, गैस मतलब गैलियम और सीजियम, गैस का मतलब जो खुद ही गैस में है, मतलब जो जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएंगे। कौन, गैस, गैलियम और सीजियम, गैस, GaCS, गैस, मेल्ट ऑन पाम हीट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे कुछ इसके, हमने पढ़ा था नॉन मेटल में, वो हमारे क्या होते हैं, उनका उनका जो टेम्परेचर होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन, वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है, हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमारा कार्बन में हमारा डायमंड जो है इसका आइसो, जो इसका आइसोटोप है, वो हमारा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। कौन, डायमंड। उसके बाद लस्टर, लस्टर हमने पढ़ा था, शाइनिंग हमने पढ़ा था, जो मेटल होते हैं वो उनका लस्टर हाई होता है, नॉन मेटल का लस्टर लो होता है। लेकिन आयोडीन, I2 जो होता है नॉन मेटल होता है, लेकिन शाइनी होता है, लस्टर अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एक्सेप्शन, हमने पढ़ा था मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होता है, इसकी जो ग्रेफाइट होता है इसमें क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर बचा रह जाता है जब ये बॉन्ड बनाता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के लिए या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए। ओके, एक बार इसे साफ कर दिया जाए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस पढ़े, फिर हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक्सेप्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टेट का एक्सेप्शन पढ़ा। मरकरी जो होता है मेटल होता है फिर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है फिर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। हार्डनेस के बारे में पढ़ा कि इसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो एल्कली होते हैं वो बहुत ही मेटल होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, नाजुक होते हैं, इनको आसानी से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं उनके हाई होते हैं, लेकिन गैस का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हमने पढ़ा था नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लस्टर हमने पढ़ा था, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। लेकिन आयोडीन जो होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है, जो लस्टरस होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है हमारा, कौन,
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो कि हमारा नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आते हैं कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट। जैसे सबसे पहले ये दोनों लाइन एनसीईआरटी की है, तो इन्हें एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। हमने अभी कंडक्टिविटी पढ़ी, हीट की कंडक्टिविटी। हमने क्या पढ़ा, मेटल जो होते हैं वो बेटर होते हैं कंडक्टिविटी के मामले में। तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं अच्छे माने जाते हैं, सिल्वर और कॉपर। ध्यान से देखो, सिल्वर और कॉपर कहाँ पर गया, कहाँ पर गया एरा। तो यहाँ पर मेटल जो होते हैं अच्छे माने जाते हैं कंडक्टिविटी के, कंडक्शन के मामले में। वही लिखा हुआ है क्या, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि लेड और मरकरी जो होते हैं, लेड ऐसा याद रख सकते हैं हम, मरकरी जो होता है वो किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और लेड जो होता है वो जो हमारी लेड पेंसिल, वो क्या होता है, लेड जो होता है हमारी पेंसिल के अंदर जो मिलता है, वो दोनों हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इतने ज़्यादा। उसके बाद आते हैं अपन क्या, द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड, यही वही है सोनरस जो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं थर्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, फिर उनके बीच में डिफरेंस पढ़े, कुछ एक्सेप्शन पढ़े। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। एक बार हम जो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या बोलते हैं, मेटलॉइड होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको जोड़ देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेटलॉइड हमने पढ़ा, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं हमारे, दैट एलिमेंट हु शो both property, both metal and non-metal property। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम क्या। तो जैसा हमारा क्या हो जाएगा, हमने अभी पीछे भी पढ़ा क्या, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो इसकी एक सिलिकॉन, इसकी एक ट्रिक है, सिलिकॉन सीता जी, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये 1 मिनट से आगे लिखूँगा मैं अभी, तुम इस डेफिनेशन को लिखो। और ये वैसे लिखी हुई भी है यहाँ पर नॉन मेटल की, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी वैसे। चलो ठीक है, मैं भूल गया था कि यहाँ लिखी हुई है पीछे। ठीक है, अब आते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हमने बोला था जब हम पढ़ रहे थे पहला लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, कि अगर मैग्नीशियम जो होता है उसको अगर हमें जलाना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर से रब करना होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर चुका होगा, वो कुछ बना चुका होगा। पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका होगा। हाँ, को जब मेटल को क्या करते हैं हम, खुली हवा में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। पहली बात तो इनके ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं और इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। बट सम डिजोल्व टू फॉर्म एल्कली, लेकिन कुछ जो होते हैं पानी में घुलेंगे और क्या बना लेंगे, एल्कली बना लेंगे। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम पर आते हैं। सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। रिएक्ट विग्रसली, जब इन्हें पानी में घोला जाता है, मतलब वाटर, सॉरी पानी में बोल रहा हूँ, जब इनको ऑक्सीजन में रखा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा जाता है
जो सोडियम के जो सोडियम मेटल जो होता है ये क्या होता है, बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। अगर हम इसे 2-3 सेकंड के लिए भी अगर बाहर रख दें तो ये विगरसली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ लेगा। फायर कोच फायर इफ एक्सपोज टू द एयर, इसलिए इसे क्या करते हैं हम, सबमर्ज करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल। जो हमारा कैरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं, उसी के अंदर क्या करते हैं, इसको डुबा कर रखते हैं। किसके अंदर, कैरोसिन ऑयल जो होता है उसी के अंदर। उसके बाद होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये हमारे क्या होता है, रिएक्ट स्लोली एट रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग थिन प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट फर्दर कोरिजन। ये मैग्नीशियम हम पढ़ भी चुके हैं पहले चैप्टर में, कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद आते हैं अपन क्या, कॉपर। कॉपर जो होता है, डू नॉट बर्न बट गेट कोटेड विद ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या पढ़ा था, जो कॉपर जो होता है, हमने देखा था क्या, कॉपर। अभी तुमने कहा दी कॉपर की जो क्या आती है, कॉपर की आती है जो वो होते हैं, कड़े होते हैं कॉपर के, है ना, कड़े जो होते हैं, या फिर कॉपर की जो रिंग आती है, कॉपर की जो रिंग आती है, या कॉपर की और भी चीज़ देखी हो तुमने, तो वो क्या होती है, ऐसा तो है नहीं रिएक्शन कर रही हो वाटर के, मतलब अगर हवा में पड़ी हुई है तो वाटर के इसके ऑक्सीजन के साथ इतना एकदम से रिएक्ट कर रही है कि फायर को कोच कर ले, नहीं। लेकिन वो क्या करती है, धीरे 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 क्या करती है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती जाती है। वो पूछता है एग्जाम में कि कोटिंग ऑफ ब्लैक कलर ऑन कॉपर इज ड्यू टू, तो ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, इसी की वजह से क्या होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है इसके अंदर ऊपर, इसके ऊपर बनती है। किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। उसके बाद आता है सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर जो होता है चांदी, और ये हमारा क्या है, सोना, गोल्ड। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर ये रिएक्शन करते तो क्या क्या लोग इन्हें पहनते। अगर मान लो ऐसा होता कि रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे हमने गोल्ड की रिंग पहनी और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सारी उड़ गई, तो क्या इन्हें लोग पहनते, नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल पता चल रहा है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। कौन, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पर, दैट इज एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैन डिस्प्ले बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। मेटल के जो हमने ऑक्साइड पढ़े ये बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। रिएक्टिंग विद बोथ एसिड्स एंड बेस टू यील्ड सोल्ट। हमने पढ़ रखा है जब भी हमारा क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ या बेस के साथ, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। एंड वाटर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। तो जो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है, जिसका एग्जांपल हमारा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो सिंपल समझो सा, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड ऐसा पूछेगा, व्हाट आर द एटॉमिक ऑक्साइड। तो एटॉमिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं, एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हमारा जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल Al2O3 मतलब फॉर्मूला, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला Zn, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ, मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उन्हें। एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब आते हैं अपन किस पर, इसके रिएक्शन। ये सिंपल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन अगर ऐसा समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। Al2O3 वही Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। इसकी अगर हम HCl, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, वापस से वही होगा, ये Cl जो होगा वो जाएगा किसके पास, एल्यूमिनियम के पास,
क्योंकि Cl हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है, पॉजिटिव होगा। ये किस में टूटेगा, 2Al पॉजिटिव, और ये H प्लस में और Cl माइनस में। तो Cl माइनस जाएगा किसके पास, Al के पास, और क्या बना लेगा, 2AlC3। अपन पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो बैलेंसिंग तो अपन कर लेंगे। 2AlC3 2AlCl3, और क्या होगा, वाटर बनेगा। ये हमारा क्या है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूँ मैं। ये हमारा क्या है, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, जो कि जो मेटल का ऑक्साइड है, मतलब Al2O3 है, उसने एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाई है, रिएक्ट एज अ बेस ऑक्साइड। ठीक है, एज अ बेस ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था इसके अपोनेंट में, तो इसने कैसा बिहेव करा, बेसिक नेचर बिहेव करा, अपना बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करा। कौन, Al2O3। लेकिन अगर बेस को लेंगे तो ये एसिड बन जाएगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, Na के साथ जाएगा, कौन, Al, और क्या बनाएगा, NaAlO2, 2NaAlO2, इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। होता कुछ ऐसा रिएक्शन है कि यहाँ पर क्या होता है, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ठीक, ये 2Al प्लस में टूटेगा और 3O माइनस में टूटेगा। ये Na किसके साथ जाएगा, सिंपल सा Na किसके साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा और इसके भी साथ जाएगा। अब देखना कैसा होगा, क्योंकि ये एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो Na होता है, पहली बात तो जो ये रिएक्शन है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, वाटर प्रोड्यूस करेगी। तो जो वाटर है वो यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ से निकलेंगे, और मतलब यहाँ से वाटर जो है बन के निकल जाएगा आपका। और ये जो है ये क्या बनाएगा हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला 2NaAlO2, 2NaAlO2। ठीक है, उसके बाद आया हमारा क्या, इस रिएक्शन में जो Al2O3 है उसने कैसा काम करा, बिहेव करा, एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पर, दैट इज अवर मेटल के वाटर के साथ। अगर मेटल को पानी में घोल दिया जाए तो क्या होएगा, मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, लिबरेट करेगी। अब आते हैं क्या, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ठंडा पानी, गर्म पानी, और एक भाप वाला पानी, स्टीम ओनली। सबसे पहला कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मतलब ना का के सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम विगरसली, बहुत ज़्यादा विगरसली। सोडियम जो होता है बहुत ही विगरस, इसने इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से भी, वाटर के थ्रू मिले, किसी के भी थ्रू मिले, बहुत विगरसली रिएक्शन करता है। कौन, सोडियम। पोटेशियम और कैल्शियम विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और कैल्शियम जो होता है फ्लोट, बिकॉज H2 बबल्स स्टिक टू इट्स सरफेस। यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो तैरने लगता है पानी की सरफेस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, H2 हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं स्टिक टू इस सरफेस। इसकी सरफेस पर क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगता है। कौन, हमारा कैल्शियम। रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, पोटेशियम सॉलिड हमने लिया, पानी के अंदर घोल दिया, तो क्या बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने पढ़ा था मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस निकलेगी और हीट निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट निकलेगी। अब आते हैं हॉट वाटर, गर्म पानी पे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, ठंडे पानी के साथ, मतलब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठंडे पानी में के साथ रिएक्शन नहीं करता। कौन, मैग्नीशियम।
तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, एंड स्टार्ट फ्लोटिंग, और उसकी सरफेस पर क्या करता है, ठंडे गर्म पानी की सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ भी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, किसकी सरफेस पर, मैग्नीशियम की सरफेस पर। आते हैं थर्ड रिएक्शन, स्टीम पर, भाप के साथ अगर रिएक्शन कराए तो 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, आयरन, ओनली एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड हॉट, दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते। कौन कौन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, LNG, कैसे याद रख सकते हैं, LNG मतलब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। LNG मतलब एल्यूमिनियम, एलिन और जी। LNG मतलब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ना तो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं ना ठंडे पानी से, बट स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हमारा ये आयरन है, इसको अगर स्टीम में डालेंगे, गैस से हमें पता चल रहा है ये क्या है, स्टीम है, ये हमारा गैस से पता चल रहा है ये रिएक्शन जो है स्टीम के साथ हो रही है, तो क्या करेगा, Fe3O4 बना लेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, लिबरेट करेगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, एयू, गोल्ड डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये क्या होते हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर गोल्ड पानी के साथ रिएक्शन करता तो क्या गोल्ड को पहनते लोग, नहाते वक्त उतारते नहीं, लेकिन पहनते हैं लोग, गोल्ड की चेन पहनते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिल्वर करता है क्या, नहीं करता। रिंग पहनते क्या हाथ में, फिर नहीं पहनते ना, तो सिल्वर भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। कॉपर भी नहीं करता, लेड भी नहीं करता। ठीक है, थर्ड आता है मेटल रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। तो पहले हमने पढ़ा था मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज H2O to form water and itself get reduced to nitrogen oxide NO2 या NO या N2। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक एक्सेप्शन, इस रिएक्शन को जनरली कैसे याद रखते हैं, मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड जो होगा वो क्या करेगा, इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, मेटल का सोल्ट बना देगा, उस मेटल का क्या बना देगा, सोल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये एसिड जो हो वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करने में तुला हो, तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट होगी उसको पकड़ेगा और उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, उसको ऑक्सीजन थमा देगा। उसको ऑक्सीजन थमा दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी यहाँ पर उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद जो होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, किस में, NO2 में, NO में, N2 में। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्सेप्शन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज react with very dilute HNO3 to evolve H2 गैस। तो क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीज होता है, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, मतलब ये डाइल्यूट के भी नहीं, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं टू इवॉल्व, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा उस एसिड में, तब जाकर ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कौन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दो एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं एक्वारेजिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, सिंपल एज सिंपल। सिंपल पूछेगा व्हाट इज एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर।
रॉयल वाटर मतलब ये सोनारो द्वारा यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द 3:1। अगर मैं बात करूँ किसकी, HCl की, तो HCl कितना होएगा, इसको मैं एक बार सिंपली फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं। HCl और हमारा किसका HNO3 का जो हमारा रेशियो है वो कैसा रहेगा, HCl जो होता है वो कितना होएगा, 3 होगा। HCl जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो HNO3 होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे याद रखना है, कैसे कि ऐसे याद रखना है कि जो ये 3 था जिसमें 3 आ रहा है उसका उसका कितना लेना है, 1 लेना है, और जिसमें 1 आ रहा है उसका कितना लेना है, 3 लेना है। तो एक्वारेजिया क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये याद रखना है ज़रूर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाता है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3। HNO3 और HCl को जब हम मिलाते हैं किस रेशियो में, HCl हमारा 3 और HNO3 1, तो क्या बनता है हमारा, एक्वारेजिया बनता है। इट इज़ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड्स एंड प्लेटिनम। तो जो हमारे महंगे मेटल होते हैं, महंगे मतलब जो हमारे क्या होते हैं, नोबल मेटल्स बोले जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, नोबल मेटल्स, उनको डिजोल्व करने के काम आता है कौन, ये हमारा एक्वारेजिया। कोरेसिव नेचर का होता है, कैसा होता है, कोरेसिव नेचर होता है। फ्यूमिंग लिक्विड कैपेबल ऑफ फ्यूमिंग लिक्विड बोलते हैं इसको। रॉयल वाटर होता है, रॉयल मतलब महंगे वाला, जो महंगे चीज़ों पर काम आता है, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, उनको डिजोल्व करने में काम आता है। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल की किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मेटल प्लस अदर मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। तो ये ए इज मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अगर ये मेटल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किसके कंपैरिजन में, जो सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल है, तो ये क्या करेगा, जैसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है। वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगी क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, मेटल ए जो है वो क्या होगा, अगर हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द मेटल विच इज प्रेजेंट इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, देन द मेटल ए रिप्लेस द मेटल विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बी एंड रिजल्ट। तो इसमें रिजल्ट क्या होगा, सॉल्यूशन ए जो होगा उसमें सॉल्ट जो होगा वो बनेगा और ए का सॉल्ट बनेगा, मतलब सॉल्यूशन जो होगा सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा ए का, और मेटल हमारा बी जो होगा बेचारा बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन में। एग्जांपल देखते हैं, हमारा आयरन और कॉपर की रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका ब्लू कलर कैसा कलर होता है, ब्लू, कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल। तो आयरन क्या करेगा, सिंपली इसको इसकी पोजीशन से हटाएगा और क्या बनाएगा, FeSO4। ये भी पढ़ चुके हैं हम, कैसा कलर होता है, पेल ग्रीन कलर होता है। और क्या करेगा, कॉपर को निकालेगा और कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। पढ़ा था हमने, ध्यान करो। मैंने बोला था क्या, मैंने क्या बोला था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर एक कील नेल डालनी है, आयरन की नेल डालेंगे तो क्या होएगा, जो हमारा कलर है सॉल्यूशन का वो टर्न हो जाएगा किस में, पेल ग्रीन में, ब्लू से पेल ग्रीन में। पूछता है क्यों, कि किस वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो FeSO4 का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है ब्लू से पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पर, रिएक्टिविटी। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुकी है रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज हमें कैसे पता चलेगा कौन मेटल
हमारा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा कि ये सर हटा पा रहा है, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस वजह से रिएक्टिविटी सीरीज एंड अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो सबसे ऊपर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो सबसे कम रिएक्टिव, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी एक्सपेक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन ओर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। लो मीडियम एंड लोअर एक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद कार्बन और हीटिंग अलोन। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और एजी। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, इसको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक को जान लेते हैं। क्या केस है कैटरीना, सॉरी क्या हो गया, केस है कैटरीना, आंसर ना कैटरीना। कार मांगे अल्टो, जैन फरारी। क्या है, कैटरीना, कार मांगे अल्टो, जैन फरारी। अब इसके आगे यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक कैटरीना कार मांगे अल्टो, जैन फरारी। इसके आगे क्या ट्रिक थी, इसके आगे ट्रिक थी यहाँ, इसे याद रखना है बस। क्या, प्रभु हम, प्रभु हम क्यों हर जगह ऐसे गोल्ड बेचेंगे। प्रभु हम हर जगह ऐसा क्यों अपना गोल्ड बेचेंगे, मतलब अब इसको एक स्टोरी से याद रख सकते हैं हम। क्या कि एक कैटरीना है, कैटरीना ने क्या मांगा, कार मांगी, कौन सी, अल्टो, जैन फरारी। अब जिससे कार मांगी वो क्या बोल रहा है, प्रभु हर जगह क्यों, इसको ऐसे याद रखो, मैं ही मतलब मर्क्यूरी, मैं ही आगे आता हूँ, हर जगह मैं ही आगे क्यों आता हूँ, हर जगह मैं ही क्यों आगे आता हूँ, आगे आता हूँ। ठीक है, तो कैटरीना कार मांगे अल्टो, जैन फरारी। प्रभु हर जगह क्यों, प्रभु PBH, प्रभु क्यों हर जगह, प्रभु हर जगह क्यों मैं ही आगे आता हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कौन सा, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा होएगा और उसके नीचे जो होएगा वो क्या होएगी, डिक्रीज कर रही है हमारी, क्या रिएक्टिविटी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आइकॉनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर। ये पहली बात हमें समझना है क्या, आयनिक, सॉरी आइकॉनिक बोल रहा हूँ, आयनिक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव जो हमारे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, आयंस का जब हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयंस के ट्रांसफ़र से क्या बनता है हमारा, आयनिक बॉन्ड बनता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन टू अ नॉन मेटल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ नेगेटिवली चार्ज एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो क्या होएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, उसको बोलते हैं कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नॉन मेटल, वो क्या होएगा, वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो होएगा वो क्या है, मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसकी आउटर सेल में क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको निकाल दिया, इसमें निकाल दिया। अब मीडियम में प्रेजेंट था क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या था, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसे क्या करना था,
ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको पकड़ा और अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम था, सोडियम था अकेला, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बनाया, सोडियम पॉजिटिव। इधर से आया कौन, ऐसा नहीं, इधर इधर से आया कौन, इधर से आया कौन, क्लोरीन। इसने क्या किया, जो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड का नाम क्या है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसी से क्या बना हमारा, नमक, सोडियम क्लोराइड, नमक हमारा यही होता है, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये सब बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जो अट्रैक्शन होता है सब बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनका फिजिकल नेचर की बात करते हैं। हार्ड होते हैं, मेटल से बने होते हैं, सॉलिड होते हैं, ब्रिटल नाजुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में फोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर इनके ऊपर हल्का सा प्रेशर दबाया तो ये ब्रेक कर जाएंगे, इतना ज़्यादा फोर्स होता है इनके अंदर। हाई स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे मेटल्स का होता है। रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल एनर्जी टू ब्रेक इनटू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। इस स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी पानी में घोलेंगे तो जनरली सोल्यूबल होते हैं, जैसा नमक जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर के अंदर क्या होता है, पानी में घोलेंगे घुल जाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि पेट्रोल हुआ, पेट्रोल में अगर नमक को घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, कैरोसिन में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर ये घुलेंगे नहीं। कौन, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रिसिटी आयन प्रेजेंट है, अगर ये पानी में घुले हुए हैं, पानी में घुले हुए हैं तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएंगे आयन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर पानी में नहीं घुले हुए हैं तो इनके आयन क्या है, ब्रेक नहीं हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये क्या है, मोल्टन या एक्वस स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनोडाइजिंग इज, अब आते हैं ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है जो अपन को पढ़नी है। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनोडाइजिंग ये पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं उनके, ये वैसे हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ये मुझे पीछे लिखना था, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपन यहीं रिवाइज कर लेते हैं इसको। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। तो जब हमारा एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, एक मेटल है एल्यूमिनियम। तो ये क्या होगा, जब हम रखेंगे इसको कहाँ पर, जब हम इसे रखेंगे कहाँ पर, एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एयर आकर इससे चिपकेगी, एयर आकर इससे चिपकेगी, और हमने पढ़ रखा है मेटल के साथ एयर चिपकती है तो क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यही बनता है, यहाँ पर कोटिंग होगी किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एंड फर्दर रेजिस्टेंस जो होता है इसको कोडिजन से रोकता है, एंड दिस रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव बाय मेकिंग द, अब जैसे जैसे यहाँ पर जितनी देर तक ये रखा रहेगा उतनी ज़्यादा थिक लेयर जो है इसकी सरफेस के ऊपर बन जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग एनोडाइजेशन अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड फ्रॉम एनोड एंड electrolyzed with dilute sulfuric acid and oxygen get evolved at anode reaction with aluminum to take thick oxidative layer। वही लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ और नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं मेटलर्जी पर। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जो
नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, उनको जमीन से निकालना उसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का निकालना मेटलर्जी। मिनरल्स, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली इनऑर्गेनिक, उसे बोलते हैं मिनरल्स। और हमारे क्या होता है, और अयस्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं अयस्क। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, मतलब ऐसे मिनरल जो हमने इसलिए निकाले हैं जिनसे हम प्रॉफिट कमा सके, उन्हें बोल देंगे ओर्स। मिनरल्स जो जमीन से नीचे निकाले जाए इनऑर्गेनिक, वो मिनरल्स, उस प्रोसेस को मेटलर्जी। और जो मिनरल्स हमने निकाले उनसे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ओर्स। ठीक है। गैंग, गैंग का मतलब क्या है, अनवांटेड इम्प्योरिटी, सैंड और सॉइल, क्ले प्रेजेंट इन द ओर, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उस मिनरल के अंदर उसे क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं वो देखते हैं। पहला होता है रिएक्टिविटी लेवल, रिएक्टिविटी लेवल। दूसरा एक्सट्रैक्शन मेथड, और तीसरा देखेंगे की रिएक्शंस, रिएक्शन कौन कौन सी हमें करानी पड़ती है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, लो रिएक्टिविटी, जैसा कॉपर और मरकरी। रिएक्टिविटी लेवल तीन चीज़ों में देखेंगे, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। तो कॉपर और मरकरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। तो इनका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, अगर हम इन्हें हीट कर देंगे तो जो होंगे, हीट करते ही ये क्या होंगे, हमें मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई और था, मतलब कोई और था, अयस्क था, कोई हमारा क्या था, जमीन के अंदर कोई और था, उससे हमें क्या करना था, जमीन के अंदर हमने एक जगह ढूंढी जहाँ पे हमें क्या मिला, कॉपर या मरकरी के अवशेष मिले, कॉपर या मरकरी जो है डिस्कवर हुआ। अब उसे निकालना है वहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, हीटिंग कर देंगे। अगर हीट कर देंगे तो क्या होएगा, अलोन हीटिंग, हीटिंग से ही क्या होएगा, हमें प्योर फॉर्म मिल जाएगी। HGS जो होता है इसको बोलते हैं सीना बार, इसको क्या बोलते हैं, सीना बार। तो सीना बार जो होता है वो क्या है हमारा, मरकरी का सल्फाइड है। मरकरी के सल्फाइड को जब हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, HgO, मरकरी का ऑक्साइड बनता है और SO2 निकल जाती है। जब इस मरकरी के ऑक्साइड को फर्दर हीट करते हैं तो क्या होता है, मरकरी हमें प्योर फॉर्म में मिल जाती है। दूसरा आता है मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, मीडियम होती है। जैसा आता है हमारा कौन, जिंक, आयरन और Pb, लेड। ZnP, ZFP मतलब जिंक फिर प्रभु, जिंक फिर प्रभु, जिंक फिर प्रभु। तो इसमें क्या होता है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, ये मेथड यूज़ करे जाते हैं किसको निकालने के लिए, मीडियम रिएक्टिविटी वाले के लिए, जिंक, आयरन और लेड, इनको निकालने। रिएक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं वही वाली, यही वाली, लेड, आयरन और जिंक, इनको निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कॉपर मरकरी बिल्कुल नीचे था। उसके बाद मीडियम वाले कौन है, लेड, आयरन और जिंक, लेड, आयरन और जिंक। तो इनको निकालने के लिए तीन मेथड यूज़ होंगे, रोस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं सल्फाइड और के लिए क्या यूज़ होता है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, जो कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन, और रिडक्शन जो होता है विद कार्बन और एल्यूमिनियम। रिडक्शन किसके साथ होता है, कार्बन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ। सबसे पहले रोस्टिंग पढ़ते हैं, जो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनके लिए किया जाता है ये। जब सल्फाइड ओर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड ओर बनता है, ZnO प्लस SO2 बनता है। जब इस ZnO को, दूसरा आता है हमारा, जब इस ZnO को हीट करेंगे फर्दर, मतलब कार्बन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा हमें क्या, अपना सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा था कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन हमारा क्या होता है, जो हमारा किसके लिए, कार्बोनेट और जो होते हैं उनके लिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, हीटिंग और इन लिमिटेड एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, और CO2 गैस यहाँ पर क्या करेगी, लिबरेट होगी।
इस वापस ZnO को क्या कर देंगे, रिडक्शन करेंगे कार्बन की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा Zn प्लस CO2। ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। कौन हाईली रिएक्टिव, कौन थे हमारे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव। उनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है उन मोल्टन क्लोराइड ऑक्साइड। जैसे हमारा मोल्टन NaCl था, NaCl हमारा मिला, NaCl का पत्थर मिला हमें, तो उसको निकालना है। हम जानते हैं निकालने के लिए इसको प्योर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा मोल्टन क्लोराइड का। जैसे एनोड पे हमें क्या मिलेगा, Na प्लस। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराने पर क्या होगा, ये ब्रेक करेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। फिर ये Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा Na। और Cl माइनस जो होगा वो क्या होगा, एनोड पर क्या करेगा, एनोड पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा Ci2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है। कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, और एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन हमारी आते हैं, अब ये हमने पढ़ लिया, एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, मेटलर्जी जो होती है वो अपन ने पढ़ ली। अब आते हैं थर्माइट रिएक्शन, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है ये भी। थर्माइट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ आयरन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। आयरन ऑक्साइड के जब हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जब इसकी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आयरन बनता है। क्या बनता है, आयरन। ये वापस से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी, ये आया और इसको उड़ा कर ले गया, किसको, O3 को। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम जो होता है पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट निकलती है यहाँ पर। दिस हीट इज आल्सो इंटेंस, सो आयरन प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट। यहाँ पर जो आयरन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, किस वजह से, हीट की वजह से। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इसका रिएक्शन का यूज़ किया जाता है रेलवे के अंदर, रेलवे ट्रैक बनाने में। थोड़ा सा पानी पी लें और एक डीप ब्रेथ ले। तो ये अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा कष्ट करना लाइक करने का, ये क्योंकि आपके लिए ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है। थर्माइट रिएक्शन हमारी कहाँ पर यूज़ करी जाती है, पूछता है कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसको जॉइंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, थर्माइट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट। क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड लेंगे, उसको एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में रखेंगे, एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट। एल्यूमिनियम जो होगा वो क्या करेगा, आयरन को उसकी जगह से हटाएगा, क्या बना लेगा, Al2O3 सॉलिड। और यहाँ लोहा बन जाएगा, लोहा। आयरन जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ हीट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमें मोल्टन लोहा मिलता है, और उसे थोड़ी देर में छोड़ देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, छानना, जो हमने अभी मेटलर्जी पढ़ी है। इससे हमें क्या हुआ, मेटल तो हमें एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं था, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। उसको रिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम रिफाइनिंग मेथड यूज़ करेंगे। और रिफाइनिंग मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, एनोड पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, एनोड रखेंगे, एक तरफ कैथोड रखेंगे। एनोड जो होगा उसको कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। देन अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, कैथोड को नेगेटिव रखेंगे। एंड अ सोल्यूबल सोल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूबल सोल्ट सॉल्यूशन होगा, जो क्या होगा यहाँ पर भरा होगा, सोल्यूबल सोल्ट सॉल्यूशन भर देंगे यहाँ पर, सोल्यूबल
सॉल्ट सॉल्यूशन को भरेंगे ऑफ द मेटल सर्व एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जो यहाँ पर सॉल्यूशन भरा होगा वो कैसा हमारा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बैटरी का टर्मिनल से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसको क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसको बैटरी के टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब क्या होगा, करंट पास करेगा तब प्योर मेटल जो होगा, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, एनोड पर क्या होगा, प्योर मेटल, एनोड मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, प्योर मेटल जो होगा वो क्या करेगा, डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से टूट कर सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगी यहाँ से तो क्या होएगा, जो एनोड होएगा, एनोड जो होएगा टूट कर कहाँ पर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होएगा, डिजोल्व कर जाएगा एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। और यहाँ से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा किस पर, कैथोड पर। तो यहाँ से टूट कर यहाँ पर गिरेगा और फिर इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। और उस कैथोड को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उससे क्या कर लेंगे हम, जो हमारा प्योर मेटल था, प्योर मेटल जो था उसको क्या कर लिया जाएगा, रिफाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जो होगी वो बॉटम में सेट कर जाएगी और जो यहाँ नीचे बैठ जाती है उसे बोलते हैं क्या, एनोड की मट्टी है, वो एक तरह से मिट्टी है, एनोड मड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं उसको, मड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड, जो नीचे नीचे इम्प्योरिटी बची रह जाती है। अब अपन का लास्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन। कोरिजन पर आते हैं, कोरिजन एंड प्रिवेंशन। कोरिजन एंड प्रिवेंशन, कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना, जंग एक तरह से जंग लगना को ही बोलते हैं हम क्या, कोरिजन। अगर वो आयरन में हो रही है तो उसको बोल देंगे रस्टिंग, अगर और किसी में हो रही है तो और कुछ बोलेंगे, लेकिन सबको मिल बोलेंगे तो कोरिजन बोलेंगे। एंड प्रिवेंशन, कोरिजन का मतलब होता है टूटना, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एंड केमिकल एक्सपोजर। कोरिजन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन होना मेटल का एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, केमिकल एक्सपोजर के प्रेजेंस में। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन को क्या करा जाए, बहुत दिनों तक पानी के साथ, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X2। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। तो ये हमारा Fe2O3.X2, ये क्या है, हमारा रस्ट ऑफ आयरन है। कोरिजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरिजन कैसा होता है, कॉपर जो होता है हमारा किसके साथ रिएक्शन करता है, हमारा रिएक्शन करता है हमारा मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इन कॉपर जो होता है क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनाता है, ग्रीन कोटिंग बनाता है किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3.COH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या है, कोरिजन है कॉपर का। जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का, वो जो था हमारा कॉपर का बना हुआ था। जो पहले कैसा कैसा कलर का था, कॉपर का था, कॉपर का बना हुआ था, उसमें चमक मारती थी जब वो नया नया बना था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, जो ये मॉइस्ट कॉपर था उसने क्या किया, उस कॉपर के साथ रिएक्शन, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, उस कॉपर के साथ क्या किया, रिएक्शन करा। आज के टाइम में वो जो उसका कलर है वो कैसा है, कैसा है, ग्रीन कलर है उसका। कैसा कलर है, ग्रीन कलर। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, उस कॉपर के साथ क्या किया, रिएक्शन करा। जैसे मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिफोर एंड आफ्टर।
तो देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले कैसा था, ऐसा था, ऐसा। और फिर जब इस कॉपर ने इसके साथ रिएक्शन करी, मतलब कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई बहुत लंबे समय तक, तो ये कैसा कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। लाइट ग्रीन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ग्रीन बोलते हैं। वही लिखा हुआ है लाइट ग्रीन को, कॉपर 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 कार्बोनेट की। कोरिजन ऑफ सिल्वर, कोरिजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर की हम पढ़ भी चुके हैं। जो तुमने अगर सिल्वर की चेन पहनी हो कभी, तो वो क्या होती है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। क्यों, सिल्वर की सल्फर के साथ रिएक्शन होती है। Ag2S सिल्वर सल्फेट बना लेता है, वो क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड, सॉरी सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड। मेथड ऑफ कोरिजन प्रिवेंशन, इन जो कोरिजन है, जंग लगना जो है, इसको हम बचा सकते हैं कैसे करके, पेंटिंग कर दे, उस पर पेंट कर दे। अगर सरफेस वाटर के टच में ही नहीं आएगी डायरेक्ट, तो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे कि ना हो रिएक्शन। ग्रीसिंग कर दे, उसके ऊपर ग्रीस लगा ले, ऑयलिंग कर दे। क्रिएट अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्चर और एयर और मेटल के सरफेस के बीच में हमने क्या कर दिया, बैरियर बना दिया ये करके। दूसरा हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन शीट विद थिन लेयर ऑफ जिंक। अब आयरन के ऊपर हमने जिंक चढ़ा दिया, जिंक हमारा क्या होता है, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो इसके साथ रिएक्शन होने ही नहीं देगा। जिंक प्रोटेक्ट इवन इफ द कोटिंग इज स्ट्रेच, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कोरोइड्स परफेक्टली प्रीफेरेंशियली। ठीक है, ये जो जिंक होना है वो यूज़ किया जाता है पता कहाँ पर, जो हमारे ब्रिज बनते हैं उसके अंदर, जो पानी के अंदर ब्रिज बनते हैं, वहाँ पर जो लोहे का यूज़ किया जाता है उसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है, कैसे, गैल्वेनाइजेशन करके, ताकि जो जिंक है उसकी कोटिंग करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक वो लोहा जो है, वो आयरन जो है चलेगा। थर्ड आता है टिनिंग एंड क्रोम प्लेटिंग, टिनिंग एंड क्रोम प्लेटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, कोटिंग विद नॉन कोरोइड मेटल, नॉन कोरोइड मेटल, टिनिंग एंड क्रोम प्लेटिंग। तो इसका भी एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हें, क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये इसके ऊपर हमने एक नई नकली लेयर चढ़ा दी है एक तरह से, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोम प्लेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रोम प्लेटिंग। तो क्या है, टिनिंग कर दे, क्रोम प्लेटिंग कर दे, तो वो भी क्या हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है मेटल को। थर्ड, एनोडाइजेशन कर दे हम, एनोडाइजिंग थिकनिंग द प्रोटेक्टिव। अगर उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाने से क्या होएगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा फर्दर। जैसे हमने एल्यूमिनियम का भी एनोडाइजेशन पढ़ा था वही। फिफ्थ आता है एलोइंग। एलोइंग का मतलब अगर वो एलोई बना ले किसी के साथ, मेटल, मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल्स नॉन मेटल्स टू इनहांस प्रॉपर्टी। जैसे स्टील जो होता है वो हमारा क्या होता है, आयरन, कार्बन, वैसे तो इसमें और चीज़ भी होती है, फिनिकर, क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है। कार्बन कितना होता है, 1 to 1.5%। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है कौन, स्टील। स्टेनलेस स्टील हमारा क्या होता है, फिनिकर, फी आयरन, नी निकल, और कर का मतलब क्रोमियम, फिनिकर, डू नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील जो होता है उस पर जंग नहीं लगता है कभी भी। जो स्टेनलेस, स्टेनलेस का मतलब भी क्या होता है, जिस पर स्टेन ना आए, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। उसके बाद आता है ब्रास, जिसमें हमारा क्या होता है, ब्रास का जो फॉर्मूला होता है, ब्रास में जो होता है वो कौन होता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज एंड ब्रोंज, तो इसमें कौन होएगा, कॉपर और टिन, एंड कॉपर एंड टिन। सोल्डर, सोल्डर जो होगा उसमें हमारा क्या होता है, लेड और टिन। सोल्डर, एल, सोल्डर, लेड और टिन। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूज फॉर वेल्डिंग वायर्स। जो वेल्डिंग वायर्स होते हैं उन पर, उसमें यूज़ किया जाता है किसका, सोल्डर का। अमलगम,
अमलगम हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है एक तरह से, जिसके अंदर मरकरी जो होती है प्रेजेंट होती है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, चैप्टर एक तरह से खत्म हुआ। कुछ फैक्ट, जैसे ये फैक्ट लिखा हुआ है क्या, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 years ago by the iron workers of India. They have developed the process of prevented iron from rusting. For its quality resistance has been examined by the scientists from all parts of the world. आयरन पिलर जो होता है वो क्या है, 8 मीटर हाई बड़ा है और 6 टन का है। ये बोल रहा है कि दिल्ली के जो कुतुब मीनार है वहाँ पर एक आयरन पिलर है, तुमने देखा हो तो, जो अशोक ने बनवाया था। वैसे तो बताऊँ मैं अगर इस बात को, तो वो जो है आयरन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जंग नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसा बनाया हुआ है उन्होंने, इतना प्योर लोहा है उसके अंदर। रस्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, रस्ट रेजिस्टेंस, जो आयरन है वो कैसा है, रस्ट रेजिस्टेंस। बस ये फैक्ट था जो मैंने बता दिया। वैसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे तो अब आते हैं अपन रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप और रिवीजन समरी जो अपन ने आज पढ़ा। पहले क्या क्या पढ़ा, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी जो होते हैं सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। थर्ड आता है नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, वो क्या करता है, हमारा H2 गैस लिबरेट करता है जब हमारे किसके साथ रिएक्शन करता है, विद मोस्ट ऑफ द मेटल। जब ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हमारा H2 गैस यहाँ पर इवोल्व नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस H2O को क्या करेगा, ऑक्सीजन पकड़ा देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। सिनाबार हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे क्या, मेटलर्जी। तो सिनाबार हमारा क्या होता है, HGS इज द ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर होता है। गैलीना, गैलीना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS इज द ओर ऑफ लेड। खाली इनसे तुम्हारा फॉर्मूला पूछ सकता है वो एग्जाम के अंदर कि सिनाबार का फॉर्मूला बताओ, तो HGS किसका ओर होता है, मरकरी का। गैलीना किसका ओर होता है, लेड का। फॉर्मूला बताओ, PbS। उसके बाद सोल्डर इज अलॉय, अभी पढ़ा सोल्डर, ये सोल्डर अलॉय होता है किसका, लेड का और टिन का, विद लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। अब आते हैं अपन क्या, क्वेश्चंस MCQ पर। 3 MCQ है पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन, यार क्वेश्चन आंसर तो यहीं लिखा है, फिर भी चलो। आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और सल्फर। तो मैंने अभी पढ़ा ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल। और अगर मेटल की बात करें तो कौन हो जाएगा, मरकरी। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर एंड दिस एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई होएगा, और ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होएगा, सोल्यूबल होएगा पानी में। तो वो कौन होएगा, कैल्शियम होएगा, कार्बन होएगा, सिलिकॉन होएगा या आयरन होएगा। तो हमने पढ़ रखा है क्या, कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम जो होता है, कार्बन तो वैसे भी नहीं करेगा, सिलिकॉन भी नहीं करेगा, आयरन करेगा, लेकिन वो सॉल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर, वो सॉल्यूबल नहीं होगा। लेकिन जो कैल्शियम है वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो एक्सेसिव वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले रिएक्ट करेगा और फिर सॉल्यूबल भी हो जाएगा पानी में। ठीक है। फूड कैन्स आर वर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। फूड कैन जो होती है वो पूछा है कि टिन से कोट करते हैं उसे हम, जिंक से कोट क्यों नहीं करते, क्योंकि जिंक कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो हमें पता है जितना ज़्यादा रिएक्टिव हम लेंगे बाहर की सरफेस को, उतना ज़्यादा क्या होएगा,
जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा आयरन को, आयरन का गैल्वेनाइजेशन में तो क्या कर रहे थे हम, जिंक का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पढ़ा ना, गैल्वेनाइजेशन में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन इट्स कोरोइड, तो जिंक का यूज़ कर रहे थे हम। जिंक का यूज़ करते हैं क्योंकि फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नोट विद जिंक, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द टिन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट करा इस चैप्टर को। इसको रिवाइज करना, इसके क्वेश्चन करना अच्छे से, और एक बार हो सके तो इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। थोड़ा सा आज हेक्टिक रहा, थोड़ा सा आज चैप्टर जो था वो याद करने वाला ज़्यादा था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। तो इस चैप्टर को हो सके तो एक बार और देख लेना, बाकी तो सब ठीक है। एट द एंड थैंक यू आप सभी का इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। चलो तो मिलते हैं, बाकी रिवाइज करना, नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।